हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु पर भरोसा रखें। परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सारी उत्तम उत्तम योजनाएं हैं, इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें। कल रात की प्रार्थना में हमने पार्ट 1 देखा, आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के पास योजनाएं हैं, परंतु जरूरत है कि हम विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखें। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब समझ नहीं आता कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने तो इसके बारे में कभी योजना नहीं बनाई। वो सब जीवन में होने लगता है। तो ऐसे समय में आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसकी योजना पर भरोसा रखना है। और यदि आपने ऐसे समय में परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखा तो आप उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए भी देखोगे। उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से आप बाहर निकल आएंगे। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके 11 अध्याय में, उसके 4 पद में यदि आप देखेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहां पर जो लोग थे, उन लोगों ने योजना बनाई कि हम एक गुम्मट बनाएंगे, हम एक टावर बनाएंगे जिसकी ऊंचाई आसमान तक होगी, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक होगी, और ऐसा करके हम अपना नाम करें। और वे सब इकट्ठे हो गए, जितने भी लोग थे उस समय, वे सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर वो उस बिल्डिंग को, उस टावर को बनाने लगे। लेकिन कुछ समय बाद इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि उस समय उनकी एक ही भाषा हुआ करती थी, वे एक दूसरे को समझते थे, इसलिए वो एक ही काम कर रहे थे। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने उनके बीच में गड़बड़ी डाल दी, वो अब एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पा रहे, इसलिए वे एक दूसरे से अलग अलग हो गए, वे एक दूसरे से दूर दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाए। जो जिसकी बात को समझ पाया वे दोनों एक साथ में होकर अलग चले गए, जो जिसकी बात को समझ पाया वो अलग चले गए। लेकिन सब एक ही भाषा नहीं समझ पाए, अब उनके पास अलग अलग भाषाएं हो गई। अब वो सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हमारे जीवन में हो, आखिर क्यों परमेश्वर ऐसा हमारे साथ में कर रहा है। आखिर हम अभी तक तो बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी तक तो हम एक साथ रहते थे, लेकिन अब क्यों हम अलग अलग हो गए, अब क्यों हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा तो बहुत अच्छा प्लान था कि हम मिलकर कुछ काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, मिलकर कुछ करेंगे, लेकिन अचानक से एक गड़बड़ी आ गई और हम सब दूर दूर हो गए, हम सब तितर बितर हो गए। वे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हमारे जीवन में हुआ, आखिर आखिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों हमारे जीवन में किया। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर बात में परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर की योजना कभी भी फेल नहीं हो सकती, असफल नहीं हो सकती। परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य पृथ्वी पर फैले, उसकी योजना थी कि मनुष्य फले फूले और पृथ्वी पर फैल जाए। लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर की योजना के विपरीत कार्य करना शुरू किया। ये सब एक साथ रहने लगे, इकट्ठे हो गए और एक टावर को बनाने लगे जिसकी ऊंचाई आकाश तक होगी, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक होगी, मींस परमेश्वर के समान होगी। इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को उन मनुष्यों के द्वारा पूरा करना चाहता है कि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर फैल जाए, न कि एक जगह पर इकट्ठा रहे। वो पूरी पृथ्वी पर फैलना चाहिए, यह परमेश्वर की योजना। लेकिन वो उस योजना के विपरीत कार्य कर रहे थे, इसलिए गड़बड़ी आ गई। जब गड़बड़ी आई तो वो उनकी हानि के लिए नहीं थी, वो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी भलाई के लिए थी, ताकि वो दुनिया की छोर छोर तक जाए, ताकि वे डिफरेंट डिफरेंट कामों को करें, न कि एक काम को, ताकि उनके अंदर जो क्रिएटिविटी, जो गुण परमेश्वर ने डाले हैं वो उनको बाहर निकालें, उनके द्वारा इस संसार में फैलें, बढ़ें, आगे चलें।
और परमेश्वर उन्हें आशीष दे और बढ़ाता हुआ चला जाए। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, हालांकि आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन परमेश्वर उससे आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। उससे परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन से पूरा करेगा। चाहे कोई आपको छोड़कर चला गया, चाहे किसी ने आपको धोखा दे दिया, चाहे आपकी जॉब छूट गई, चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो रहा हो, लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, यदि आप उससे प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। जो कुछ आपके जीवन में हुआ है वो आपकी भलाई के लिए हुआ है। इस बात पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। विपरीत समय में जब कुछ समझ ना आ रहा हो, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें कि परमेश्वर का मेरे लिए एक बेहतर प्लान है और परमेश्वर उस योजना को मेरे जीवन में पूरा करेगा। ऐसे हम प्रेरितों की किताब उसके 2 अध्याय में देखते हैं, जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा तो वे सब एक साथ थे और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वे सामर्थ्य से भर गए। उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद विरोधी लोग खड़े हो गए, उनका विरोध करने लगे और क्या हुआ? उन सबको उस वहां से भागना पड़ा। वे इधर उधर हो गए, वे तितर बितर हो गए, फिर वो एक साथ न रहे, वे अलग अलग हो गए। वो भी सोचने लगे होंगे कि ऐसा क्यों हमारे जीवन में हुआ, आखिर क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया, आखिर क्यों ये विरोधी लोग हमारे जीवन में आ गए, आखिर हम सब कुछ तो सही चल रहा था, आखिर क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ में? क्या प्रभु हमारे साथ में नहीं है? क्या प्रभु इन्हें रोक नहीं सकता था? अनेक प्रकार की बातें उनके मन में भी आ सकती थी, लेकिन नहीं। जानते हैं क्या हुआ? जब वे लोग तितर बितर हुए, तब परमेश्वर का राज्य पूरी धरती पर फैला। लिखा है कि उन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। उन 12 ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हर एक देशों देशों तक, जगह जगह तक फैला दिया। परमेश्वर ने उनके लिए भलाई को उत्पन्न किया। अगर वो एक जगह पर रहते तो वो सुसमाचार आज आप तक नहीं पहुंचता, मुझ तक नहीं पहुंचता। लेकिन वो तितर बितर हुए, उससे परमेश्वर ने उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। उस विरोध से ही परमेश्वर ने उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। दोस्तों, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, तो उसकी योजना पर भरोसा रखें। उसकी योजना कभी असफल नहीं होती, उसकी योजना हमेशा सफल होती है। और जो योजना उसकी आपके लिए है, उसके पास वो योजना हमेशा सफल होगी। वो योजना रुक नहीं सकती, वो योजना सफल होगी। इसलिए ये ना सोचें कि ये मेरे जीवन में क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये लोग क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में ऐसा, क्यों कोई मुझे छोड़ के चला गया, क्यों मेरी जॉब, अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके मन में हो इस समय। लेकिन सब के बावजूद मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतर योजना है, एक बेहतर प्लान है। उस पर भरोसा रखें। यदि आपने उस पर भरोसा रखा तो वो प्लान आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा। उस प्लान को आपके जीवन में पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा और वो आपकी हानि का नहीं है, वो आपकी भलाई का है, आपकी लाभ का है। वो आपके लिए सफलता को, आशीषों को और उन्नति को लेकर के आएगी। वो योजना जिसे प्रभु आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है, बस आपको जरूरत है उसकी योजना पर भरोसा करने, उसकी योजना पर भरोसा करने। बीते सालों मैंने एक काम शुरू किया और वो काम जब मैंने शुरू किया तो मैं बहुत खुश था। इस काम को करके मैं साथ साथ अपनी सेवा भी कर लूंगा और बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा कि वो काम रुक गया, वो काम बंद हो गया, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, जिस कारण मन में निराशा तो उत्पन्न हुई। लेकिन उस समय भी मैंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा कि परमेश्वर के पास मेरे लिए बेहतर प्लान है। ये सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ? परमेश्वर के पास मेरे लिए एक और योजना है। ये तो मेरी योजना थी, ये पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? लेकिन परमेश्वर के पास मेरे लिए एक बेहतर प्लान है। हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसके पास आपके लिए एक उत्तम योजना है, एक बेस्ट प्लान आपके लिए है, बेस्ट योजना आपके लिए है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि प्रभु ने अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा कर दिया और अच्छा हुआ कि वो मेरी योजना पूरी सफल नहीं हुई। वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो सफल होती तो आज मैं यहां नहीं होता। आज मैं यहां हूं क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा किया। मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु के पास आपके लिए योजना है।
वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। बस आप उसकी योजना पर भरोसा रखें। इस विपरीत समय में उस पर भरोसा रखें कि वो अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करे। प्रार्थना करें, प्रभु अपनी योजना को जो मेरी लाभ की है, जो मेरी उत्तमता की है, उस योजना को मेरे जीवन में पूरा करें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में उस योजना को पूरा करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आज शाम को 6 बजे की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में आप लोग देखेंगे राफा प्रेयर, एक नई प्रार्थना को हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। राफा मीन्स चंगा करने वाला परमेश्वर। इस प्रार्थना को करने के बाद आप अपने जीवन में चंगाई को, छुटकारे को, आशीषों को देखेंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। इसलिए इस प्रार्थना को आपने रोज सुबह शाम करना है। जब भी आपको समय मिले, जितना भी आपको समय मिले, उस समय में आप इस प्रार्थना को सुने और इस प्रार्थना को करें। निश्चय आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, क्योंकि इस प्रार्थना को करने के बाद मैंने अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को देखा है। आप भी अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। इसलिए जरूर से इस प्रार्थना को रोज सुबह शाम करें। जय मसीह की। हालेलुया। मैं कभी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देती थी तो कभी पास नहीं हो पाती थी, लेकिन इस बार मैंने CHO का एग्ज़ाम दिया और मैं पास हुई। और मैं कई दिनों से पूरे जनवरी से अभी तक बहुत डिप्रेशन में थी। PK ब्रदर और अमृता सिस्टर की फैमिली ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं उस डिप्रेशन से बाहर निकली। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और PK ब्रदर और उनके मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन। यदि आपने इस गवाही को सुनने के दौरान आशीष पाई है, तो ऐसी ही गवाहियां परमेश्वर ने आपके जीवनों में भी दी हैं। आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। आप जरूर से अपनी गवाही को इस नंबर पर हमें भेजें। हम आपकी गवाही को लोगों तक शेयर करेंगे ताकि वो भी आपकी गवाही को सुनकर आशीषित हो। आइए मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ी। प्रभु रात भर प्रभु आपने संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में हम सबको सुरक्षित रखा। इस बात के लिए प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना को सुन रहे, सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, देश विदेशों से, जगह जगहों से परमेश्वर पिता, प्रभु वो जहां कहीं है प्रभु, वहीं प्रभु तेरी उपस्थिति इन भाई बहनों के साथ, इनके परिवार, इनके बच्चों के साथ में होने पाए पिता। प्रभु हर एक बंधन, हर प्रकार के दुष्ट के कार्य, दुष्ट आत्माएं इसी वक्त यीशु के नाम से इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाएं यीशु के नाम से। खुदावन हर एक जन को प्रभु हम आपके लहू में प्रभु सुरक्षित करते हैं पिता। आप हम सब के चारों ओर आग की सी सहरपना है, हमारी सुरक्षा है। इस बात के लिए धन्यवाद। आज के दिन के लिए आपकी सुरक्षा को इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, प्रभु इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए आपकी सुरक्षा को मांगते पिता। प्रभु आज के दिन में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर एक नुकसान, हर एक फ्रॉड काम से परमेश्वर इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाए। हर प्रकार की दुर्घटना से इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु आप अपने लोगों के साथ में पिता, इसलिए प्रभु आप उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के दिन के लिए। हर एक कामों को करने के लिए प्रभु हमें आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम मांगते, हम विनती करते हैं कि आप हमें बुद्धि से भरे प्रभु, आप इन भाई बहनों को बुद्धि से भरे परमेश्वर पिता, ताकि आज के दिन में जो भी काम किया जाए उससे आपका राज्य बढ़े और इन भाई बहनों की तारीफ हो पिता। और जब इनकी तारीफ होती है प्रभु, तो तेरा नाम जो स्वर्ग में पवित्र है वो पृथ्वी पर भी इन लोगों के कामों के द्वारा पवित्र ठहराया जाए प्रभु जी। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक काम यीशु नासरी के नाम से आज बनने पाए। रुकावटों को, बाधाओं को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। यदि आज प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में चिंता है, दुख है, समस्याएं हैं प्रभु, बहुत सी गड़बड़ियां हैं, बुरी लतें हैं प्रभु जी, एडिक्शन है प्रभु जी, बुरी आदत है प्रभु, गलत आचरण है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हम इन सारी बातों को इन भाई बहनों के जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त प्रभु आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के सदस्यों को इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दे पिता। प्यारे प्रभु हम वचन का आदर करते हैं प्रभु, आपने अपने बातों को हमें वचन से हम तक पहुंचाया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब के लिए प्रभु आपके पास एक बेहतर और एक अच्छा प्लान, एक अच्छी योजना है और हम सब प्रभु तेरी योजना
में शामिल है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन को सुना परमेश्वर पिता कि आपने प्रभु जब वो मनुष्य प्रभु आपकी योजना के विपरीत काम करने लगता है प्रभु, तो वो अपने जीवनों में बहुत सी गड़बड़ियों को, परीक्षाओं को न्योता देता है। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु इनकी गलतियों के कारण ये परीक्षाओं में है, गड़बड़ियों में है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य इनके जीवन में हो गया प्रभु जिसका हर्जाना इन्हें भरना पड़ रहा है पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप इनके लिए उपाय करें, सही रास्ता इन्हें दिखाएं पिता। और परमेश्वर प्रभु तेरी जो योजना इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए है पिता, उस योजना के तहत प्रभु आप इन्हें चलाएं। आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो, आपकी योजना इनके जॉब के क्षेत्र में, आपकी योजना इनके पर्सनल लाइफ में, आपकी योजना प्रभु लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने में, आपकी योजना परमेश्वर एक सही निर्णय लेने में आप पूरा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। इस समय जितने भी लोग बंधनों में हैं प्रभु यीशु के नाम से हर एक बंधन, हर एक श्राप इनके जीवन से चला जाए परमेश्वर पिता। हर एक प्रभु डिप्रेस करने वाला थॉट इनके जीवन से चला जाए, हर एक डर, हर एक पैनिक अटैक यीशु के नाम से निकल कर चला जाए परमेश्वर प्रभु। वो कर्जे जो इन्हें निराशा की ओर लेकर जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो जरूरतें प्रभु जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो दरवाजे जो बंद नजर आ रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक दरवाजा खुल जाए। और प्रार्थना है परमेश्वर पिता इनके कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक जरूरतें प्रभु यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता, और अपने आसमानी भंडार से प्रभु आप इनके लिए सब कुछ पूरा करें। तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है प्रभु। धन्यवाद, हर एक आशीष जो इन भाई बहनों की, परिवार की, इनकी पर्सनल है प्रभु, सब कुछ आपने दे दिया प्रभु। आप इन्हें रिसीव करने वाला हृदय दे पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, और जो बीमारी आपको है उसे अपने शरीर से जाने की आज्ञा दे। जब मैं प्रार्थना करूं मेरे साथ मिलकर उन बीमारियों को आज्ञा दे प्रभु यीशु। तेरा वचन कहता है तुम पहाड़ों से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पर तो तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु। आज हम इन बीमारियों को जो पहाड़ के समान प्रभु इनके सामने खड़े, इनके शरीरों में है प्रभु यीशु के नाम से, उस कैंसर को प्रभु, उस पैरालाइज को प्रभु, उस ट्यूमर को प्रभु, उस एलर्जी को, उस टीवी की बीमारी को, शुगर की बीमारी को, थायराइड की बीमारी को, हड्डियों की समस्या, मांसपेशियों की समस्या, रसोलियां, गांठें, सिस्ट, ओवरी में प्रॉब्लम, हर एक बीमारी को कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हम कंप्लीटली इन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। तेरे लोगों को हष्ट पुष्ट होने के लिए प्रभु, उनके शरीर को स्वस्थ होने के लिए प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। हर एक वो बीमारी जो इन्हें बीमारी के बिस्तर पर इन्हें ले गई है यीशु के नाम से, वो बीमारी के बिस्तर को हम यीशु के नाम से उलटते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु तेरे लोग शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता मत्ती 8:17 में, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। हाँ प्रभु, तेरा वचन ये कहता है तूने इनकी दुर्बलता, हर एक वो शारीरिक बीमारी, हर एक वो दर्द, हर एक वो परमेश्वर प्रभु समस्या प्रभु आपने इनके शरीर से दूर कर दी है प्रभु। यदि इनके गले में इन्फेक्शन है, यदि प्रभु कानों में इन्फेक्शन है, या फिर शरीर के किसी भी अंग में इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को कंप्लीटली जड़ से हम खत्म होने की आज्ञा देते हैं पिता यीशु के नाम से प्रभु। हर एक शरीर का अंग इसी वक्त चंगा हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जिन्हें गठिया के रोग है, गठिया के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं, चलने फिरने में कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए पिता प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु। जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, इस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। सफेद दाग शरीर में प्रभु, इनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। सफेद दाग की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से प्रभु। जिनकी आईसाइट बहुत वीक है यीशु के नाम से हम उनकी आंखों को छूते परमेश्वर पिता प्रभु। तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे चंगे हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। इस समय तेरे लोगों ने वो जहां पर आंखें कमजोर हैं, कान कमजोर है प्रभु जी,
छाती में दर्द है या फिर फीवर है या फिर स्टमक में पेन है, इसी वक्त प्रभु ये प्रॉब्लम निकल कर चली गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं, इनके कामों को, इनकी योजनाओं को हम तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि आपके पास इनके लिए बेस्ट प्लान है परमेश्वर। और आपकी योजना इन भाई बहनों के जीवन में, बच्चों के जीवन में पूरी हो। विशेषकर प्रभु इस बरसात के मौसम में प्राकृतिक आपदाओं से इन भाई बहनों को बचाएं प्रभु। जिन जगहों में बाढ़ आ रही है प्रभु, जिन जगहों में प्रभु जी प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन जगहों के लिए प्रभु, उन लोगों को जो वहां पर रहते हैं प्रभु, उन लोगों को भी संभालें और सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन को तेरे हाथों में देते, हर एक विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, धन्यवाद पिता, हर एक के आपने सुधी लिया परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करें प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा प्रभु। इन भाई बहनों को दीर्घ आयु से तृप्त करें, इनकी मन की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर इन्हें आपकी उपस्थिति में चलने में, तुझे और गहराई से जानने में आप सहायता करें और अपने दान वरदानों से भरे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद, हर एक जन प्रभु खुश और आनंदित है क्योंकि तू उनके जीवन का प्रभु है। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।